जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, यमन का जो सरकार है वो इस तरह है कि बाहर से लोग जा करके यमन में अपना बिजनेस नहीं कर सकते। कठोर नहीं है, ये सरकार बुज़दिल है। हमारे देश की बहन के साथ घात हुआ है, फर्जी शादी हुई। जैसे हर हर महादेव, मैं आप सब उन लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आज मैं आप लोगों के सामने एक लेके आई हूँ व्याख्या एक इंडियन महिला का। वो इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे देश विदेश में हाईलाइट मामला है, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ जो मतलब है ना वो मैं समझाने आई हूँ। और मैं अपने सरकार मोदी जी से निवेदन करने आई हूँ कि मोदी जी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि उस महिला को कैसे भी करके आप बचाइए। मैं बता दूं कि बहुत लोग सोचते होंगे छोटा सा मेरा चैनल है, लेकिन मैं ये सब बातों को क्यों लाती हूँ, जो कि देश की बातें हैं, मैं क्यों लाती हूँ। तो मैं बता दूं कि मैं एक भारतीय हूँ और इस भारत की मैं एक सदस्य हूँ। तो इसलिए हमें लगता है कि छोटा ही सही हमें अपना आवाज़ उठाना चाहिए। इस पर मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूँगी एक कहानी के रूप में। आप लोग विस्तार से सुनिएगा, लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक समय एक जंगल में आग लग जाती है, तो एक चिड़िया होती है जो अपने चोंच से नदी में से पानी लाती है और आग में बुझाने का काम करती है, डालती है। और उसे देख करके बहुत उसके प्रजाति के पक्षियाँ हंसती हैं और बोलती हैं, क्यों रे, तेरे एक बूंद पानी लाने से आग बुझ जाएगा क्या? तो बड़ा सुंदर जवाब देती है कि आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। जब एक कहानी लिखी जाएगी तो हमारा नाम बुझाने में लिखा जाएगा। तो बस वही छोटा सा मेरा प्रयास होता है कि जब भी हमारा कोई वीडियो उठा करके देखे तो हमारा प्रयास क्या है वो पब्लिक समझे। तो आइए हम एक महिला के बारे में बात करते हैं। हमारे देश की एक महिला होती है जिनका नाम होता है निमिषा प्रियंका, ऐसा है ना कुछ, निमिषा प्रियंका करके होती है और वो नर्स की जॉब करती है। हम इसमें गलतियां हम इंसानों से कहाँ होती है, कहाँ से होती है, कैसे होती है, हमें क्या परिणाम मिलता है, हम गलत हो या ना हो लेकिन हमें परिणाम क्या भुगतना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को मैं बताना चाहूँगी। कहीं हमारे देश से 3500 किलोमीटर दूर पे यमन शहर पड़ता है। किसी भी देश में यमन नाम का एक शहर पड़ता है जहाँ की स्थिति कुछ सालों से मानवरिक चल रही है। उसी देश में हमारे देश की, इंडिया की एक हमारी बहन वहाँ पे नर्स का जॉब करने के लिए गई। उनका शौक़ था कि मैं पढ़ लिख करके नर्स बनूं और समाज सेवा करूं, पेशेंटों को सेवा दूं, और वो अपने मनोकामना में कामयाब भी होती हैं। बहुत ही गरीब घर से होती हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं विदेश जा कर के कमाऊँगी तो अपने माँ बाप को सुखी कर पाऊँगी, बहुत सारा पैसा भेज पाऊँगी, और उनके मन का होता भी है। वो नर्स बन जाती हैं, विदेश में जाती हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती हैं और अपने माँ बाप को भेजती भी है। बीच में उनकी शादी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं। सारा न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं न्यूज़ से रिलेटेड कोई बात नहीं बताऊंगी। उससे हमें क्या सीखना चाहिए और हमारी बहन को क्यों ऐसा सज़ा मिल रहा है, उसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। जो वहाँ के यमन का जो सरकार है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत कठोर वहाँ का जो है कि सरकार जो है बहुत कठोर होती है, ताबड़तोड़ सज़ा सुनाती है। लेकिन नहीं, ये सरकार कठोर नहीं है, ये सरकार बुज़दिल है। हमारे देश की बहन के साथ घात हुआ है, फर्जी शादी हुई। जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, यमन का जो सरकार है वो इस तरह है कि बाहर से लोग जा करके यमन में अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यमन में यमन के ही बिजनेस कर सकते हैं। जो वो अपना हॉस्पिटल में सेवा देती है, उसी समय न्यूज़ द्वारा मुझे पता चला है कि उसी समय जो है कि उनके स्टाफ का एक बंदा होता है और उससे वो अपना बात शेयर करती हैं कि हम अगर अपना क्लिनिक खोल लें अलग से तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि यमन में हॉस्पिटल की बहुत कमी है और वहाँ पे घरेलू उपचार होता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपका साथ दूंगा। साथ तो देता है बंदा देता है, लेकिन जो है कि
क्लिनिक भी खुलती है, सारी तैयारियां होती है। इस बीच वो अपने पति को बोलती है कि आप इंडिया चले जाइए, जब मैं बुलाऊंगी तब आप आइएगा, हमें सेटलमेंट यहाँ पे सब कर लेने दीजिए। और उनका पति अपने बच्चों को लेकर के इंडिया आ जाता है, क्योंकि पत्नी बहुत ईमानदार होती है और अपनी पत्नी का ईमानदारी देखता है अपने परिवार के प्रति, वो बंदा चला जाता है। लेकिन बीच में उसके पति के पीठ के पीछे उस बहन के साथ क्या होता है, ये थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करेंगे। जो उनका स्टाफ होता है वो एक हॉस्पिटल की तैयारी करता है सब कुछ, क्योंकि वहाँ का वो निवासी था यमन का। उसके बाद वो एक कागज़ पे बोलता है कि आप कागज़ पे हमसे शादी कर लो, तब जो है कि यहाँ की सरकार आपको मान्यता देगी, आप हमारे साथ काम कर पाएंगी। वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो। तो उनका पति बोलता है कि अरे यार, इतना हम लोग खर्च किए हैं, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, कागज़ की ही बात है तो आप कर दो साइन। बहन साइन कर देती हैं, और लेकिन वहीं से इनके साथ ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट आ जाती है। वो बंदा 50% उनसे लेने की बात करता है, जो कमाई होती है उसमें से। लेकिन जब अच्छा खासा हॉस्पिटल चलने लगता है तो उसका लालच बढ़ जाता है। और मैं एक बात पहले बता दूं कि पासपोर्ट उनका रख लेता है और कागज़ पे उनसे साइन करवा लेता है, कागज़ पे शादी होती है। जबकि ये शादी नहीं होती है, बस वहाँ पे बिजनेस करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। पासपोर्ट रख लेता है, जैसे कि आम नागरिक भी जाते हैं तो उनका भी पासपोर्ट उनका मालिक रख लेता है। पासपोर्ट रखने के बाद उनको ब्लैकमेल करने लगता है, उनको परेशान करने लगता है, उनका पासपोर्ट नहीं देता है। जब वो फंस जाती है, वो इंडिया जाना चाहती हैं लेकिन वो पासपोर्ट नहीं देता है। और जब ये शिकायत करती है पुलिस स्टेशन जा कर के, तो पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन लेती है और उस बंदे को जेल में डाल देती है। लेकिन जब वो जेल से छूटता है तो यामिनी को परेशान करना शुरू करता है और वो बीमार होता है। यामिनी ही उनका सेवा करती हैं, उनको इंजेक्शन देती हैं। एक दिन अपने हस्बैंड से पूछी और उनके हस्बैंड और उनके स्टाफ की एक लेडी उनको दिमाग दी कि आप बेहोशी का इंजेक्शन लगा दीजिए और घर में ही पासपोर्ट होगा, हम लोग ढूंढ लेंगे। लेकिन उस बेचारी का किस्मत यहीं पे मार खा गया कि वो इंजेक्शन तो लगाई, लेकिन ओवरडोज होने के कारण उस यमन के नागरिक का मौत हो जाता है। बाद में यहीं से जो है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरे देश में फैली हुई हैं। लेकिन 16 जुलाई को उस बहन को फांसी का करार दिया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति का भी नहीं चल रहा है, इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ा कि हम मोदी सरकार से अपील कर पाएँ कि कैसे भी करके हमारी बहन को बचा लीजिए, हमारे देश की एक महिला को बचा लीजिए, क्योंकि गद्दारी वो किया था, गद्दारी हमारी बहन नहीं की थी। हाँ, मौत हुआ है ये हम मानते हैं, लेकिन गलती से मौत हुआ है। फिर भी इंडियन के पैसे के द्वारा ये लोग 8.5 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। अगर उनका परिवार मान लेता है तो हमारी बहन बच जाएगी। हमारे देश की बहन की कोई गलती नहीं है। गलती बस इतना सा है ये कि हम जब जितना कमाते हैं ना उसमें खुश नहीं रह पाते हैं। हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए में हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज उस बहन क्या सपना सजा के गई थी और आज कितने सालों से वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और मात्र 48 घंटा बचा है, उनको फांसी हो जाएगा। हालांकि हमारे देश के सरकार भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर पत्रकार, हर सोशल बड़े बड़े मीडिया चैनल पे ये खबरें चलाई जा रही हैं और हम सभी आकर के मिल करके दुआ करें कि हमारी बहन का सज़ा कम हो जाए, सजाए मौत ना मिले। क्योंकि अगर निष्पक्षता से देखा जाए तो टोटल गलती इनकी भी नहीं है, 50% इनकी है, 50% उस बंदे का था जो मर गया। तो इसमें इनकी सज़ा कम कर दी जा सकती है। जैसे कि वो सलाह दिया था उनका पार्टनर कि इंजेक्शन लगाने के लिए, उसको ही सज़ा कम हो गई, उसको आजीवन कारावास हो गया। तो हमारी बहन को आजीवन कारावास दे दीजिए, लेकिन उनको मौत मत दीजिए, क्योंकि ब्लैकमेल भी वो हुई, मतलब उनको फंसाया भी गया, ब्लैकमेल भी किया गया, बर्बाद भी किया गया और सजाए मौत भी। एक कहाँ का इंसाफ है। हर हर महादेव। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपनी वाणी को विराम देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा।